तत्व है। कौन से हैं? समर्कस्तं व्योमः समपि पवनस्तं हुतवः समापस्तं व्योमः समुधरनिरात्मातमिति च समर्कस्तं व्योमः समपि पवनस्तं हुतवः समापस्तं समुद्रनात्मातमिति च। देखो कौन से तत्व है? समर्कस्तम सोमा, तुम सूर्य तत्व हो, तुम चंद्र तत्व हो। स्वमति पवन संभुतव, तुम वायु तत्व हो, तुम अग्नि तत्व हो। समापस्तम योमा, तुम जल तत्व हो, तुम आकाश तत्व हो। समुधर निरात्मातमिति च, तुम धरणी में पृथ्वी तत्व और तुम ये जीवात्मा हो। सब आयात तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जीवात्मा, सूर्य और चंद्र, ये अष्ट तत्व हैं। इन 8 तत्वों का शोधन करना पड़ेगा। 8 तत्व का पीछे 8 शिवलिंग हैं। सभी के सभी करीब दक्षिण भारत में, 2 उत्तर में है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, सब तत्वों की शिवलिंग दक्षिण भारत में है। आत्मलिंग भी दक्षिण भारत में गोकर्ण में है। इन सूर्य तत्व का लिंग कोणार्क उड़ीसा में है और सोम तत्व का लिंग, चंद्र तत्व का लिंग सोमनाथ है गुजरात में। बाकी सब त्रिवेंद्रम में आकाश तत्व मिलेगा। पृथ्वी तत्व मदुरई के पास में है, जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों शिवकांति के पास में है। इस प्रकार से सभी के सभी वही, उनके नाम भी अलग अलग। भवः सर्वोत्र पशुपतिरतो ग्रहमतः महान् तथापि धीमेगा। तो सारे 8 नाम गिना लिया। जब इन दुनिया में जाओगे उसी क्रम से याद रखना। जब कभी तीर्थ यात्रा करो, उन तत्वलिंगों में जाओगे तो उसी नाम से वह जल चढ़ाना है। वह नाम, वह तत्व, जैसे ओम भवाय अर्काय नमः, वहां उस श्लोक में भव है, इधर अर्क है। समर्क भव सर्व भव और वह अर्क है। इसलिए जब सूर्य तत्व का लिंग अर्थात को कहीं भूल चूक से भी मान लो तीर्थ यात्रा करते हुए कोणार्क पहुंचोगे उड़ीसा में, वहां जब जल चढ़ाओगे तो क्या मंत्र बोलना? ओम अर्काय भवाय नमः, ऐसा बोलते वहां जल चढ़ाना। इसी प्रकार से अन्य को भी समझ लो। ये अष्ट तत्व, उन अष्ट तत्वों का शोधन करना है। उसके लिए मथुरा की ओर चल पड़िए। अब वहां क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी पहुंचते हैं। वृंदावन में अक्रूर जी पहुंचे हैं। अक्रूर जी वहां आकर के वृंदावन में निवेदन करते हैं, भाई तुमको बुलाए हैं, चलो। वहां बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है। बहाना बनाया उत्सव का और ले जाना चाहते हैं। नाम है अक्रूर, तो इन गोपियों की दृष्टि से तो बहुत बड़ा क्रूर कर्म कर रहे हैं। कहा भी देती है गोपियां, नाम मात्र के लिए तुम अक्रूर हो और यहाँ तो हमारी तो हालत खराब करके जा रहे हो, हमें इस परमात्मा से वियोग करने जा रहे हो। गोपियां बड़ा दुखी होकर के आगे में आएगा भ्रमर गीत। भ्रमर गीत आने वाला राधा रानी जी गाएगी। विरह में कैसा होता है प्रेमी और प्रेमिका का, तो भ्रमर गीत से स्पष्ट होता है। खैर श्री कृष्ण जी को मथुरा अक्रूर जी ले गए। मथुरा जी में प्रवेश हो रहा है। आया के भवतोगे हम अहम माया समन्वितः यदुचक्रा दुहम हत्वा वितरी से प्रियम। अक्रूर जी कहते सीधा मेरे घर पहुंचिए। तब कहते भगवान श्री कृष्ण नहीं, जिस काम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वह काम पहले होगा, बाद में तुम सभी प्रिय पुरुषों के घरों में पहुंचूंगा। एक एक दिन एक जगह के घर में भंडारा खाएंगे। जैसे हमको कह दिया चंपा जी ने,
हमारे घर आपको जरूर आना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है देवी, लेकिन पहले भागवत कथा होने दो, जिस काम से मैं आया हूँ उसके बाद में आपके घरों में भंडारा खाने का टाइम मिलेगा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, देखो हाँ आपके घर में बाद में भंडारा खाने आऊंगा, लेकिन पहले मेरा काम है अष्ट तत्व शुद्धि करना है। बिना अष्ट तत्व शुद्धि का आगे आने वाले कृष्ण पक्ष के उतार का जो 16 राक्षस बचे हुए उनका शोधन नहीं हो सकेगा और इस भूमि का भार पूरा उतार नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरे पहले मुझे अष्ट तत्व शुद्धि करने का अवकाश दो, बाद में आप लोग यहाँ आएंगे। अनुमति प्राप्त हुआ तो भगवान रास्ते में चलते हुए सर्वप्रथम रजत का उद्धार करते हैं कि रजतम कंचिदायांतम रंगकारं गदाग्रजः दृष्ट्वाया ततो वासाति भूतान्यत्युत्तमानि च। एक धोबी एक जगह पड़ाव लग गया, वहां भगवान श्री कृष्ण बलराम सब बैठे हुए थे। एक धोबी वहां से पार हो रहा था, कपड़ा ले जा रहा था, कंस के राजाओं के कपड़ा था उसमें। तो कपड़ा को देकर बलराम ने कहा कपड़े हमें दे दो, मांगा उसने। भाई हम बड़े उत्सव में जा रहे हैं, थोड़ा ड्रेसअप करना चाहिए ना, बढ़िया कपड़ा पहनना चाहिए। जैसे यहाँ भागवत कथा में आते हो, जिस कपड़े को पहन करके दिन भर काम गृहस्थी काम करते हो, वही कपड़े पहन के तो बैठते नहीं है। जब आते हो तो ड्रेस चेंज करके आते हो। तो भगवान ने बलराम ने यही सोचा हम भी सब कपड़ा बदल के उत्सव में जाए। तो लेकिन वो धोबी ने नहीं दिया तो क्या होगा? भगवान ने कहा अच्छा, भगवान देख रहे हैं उसकी तरफ, पहचान रहे हैं कि वही है यह धोबी जिसने सीता पर आरोप लगाया था और आज इसका कल्याण करने का समय आ चुका है। रामावतार में सीता पर आरोप लगाया था, वही व्यक्ति अब धोबी गिरने पर आया हुआ है। तो एक चपेटा मारते भगवान श्री कृष्ण, बहुत ज्यादा हो गया है तुम्हारे अहंकार, आरोप लगा के फिरा था बहुत, और अब भी द्वेष तेरा समाप्त नहीं हुआ है, अब द्वेषाभिमान तेरा साफ कर देता हूं। सर्वप्रथम रजत की सफाई होती है, खत्म हो गया। भगवान उन कपड़ों को लिए और आगे बढ़ते हैं, लेकिन कपड़े राक्षसों के शरीर के लायक था। अब भगवान श्री कृष्ण केवल दाल रोटी खाने वाले, मक्खन खाने वाले, हमारे जैसे दुबले पतले शरीर रहा होगा, उन्होंने देखा इसको कैसे पहने हम, ये तो ऐसे लगेगा हाथी का कपड़ा हमने पहन लिया तो क्या होगा। तो इसलिए भगवान जो रास्ते में उस कपड़ों को लेके चल ही रहे थे, इतने में उनके सामने एक दर्जी आया। प्रीत तयोर वेशम कल्पयत विचित्रवर्णैश्चैरैर आकल्पैरनुरूपतः। ये रजत है, ये जो वायक है, मैंने जो आपका दर्जी है, ये वही दर्जी है जिसने राम अवतार में, जब भगवान राम गए थे जनकपुर मिथिला में, राजा तीरध्वज ने आज्ञा दिया था उस दर्जी को, तुम भगवान राम और लक्ष्मण के कपड़ों को सिलाई करो। उसके मन में आया, जब राम को भेंट करता है कपड़े सिलाई किया हुआ ले जाके देता है, तो मन ही मन अंदर सोचने लगता है क्या दौर्भाग्य है मेरा, सिलाई करने का अवसर तो मिला, पहनाने का अवसर नहीं मिला। तो भगवान उसके अंदर की भावनाओं को जानते थे, कहा कि चिंता मत करो, कृष्ण लीला में मुझे मिलेगा हाथी के साइज वाले कपड़े, तब उसको नापने के बहाने तुम मुझे टच कर लोगे, छू छू करके नापेगा, पहनाएगा, सब कुछ कर लोगे, तेरी इच्छा मैं पूरा कर दूंगा। वही वरदान को पूरा करने के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जानबूझ के ऐसे वस्त्र को प्राप्त करते हैं और उन वस्त्रों को लेकर के उस दर्जी के सामने पहुंचते हैं और वह दर्जी उन वस्त्रों को नाप तोल करके ठीक ठाक बना करके उनको पहना देता है। इस तरह से भगवान भक्त वत्सल भगवान इस प्रकार से भक्त हर भावनाओं को पूरी कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन समस्या है कि कपड़ा पहन के जाने से काम चलेगा थोड़ा, थोड़ा माला वाला भी तो चाहिए ना। जैसे आजकल देवियां हैं वो सोने का चांदी का पहन लेती हैं, और पुरुष है तो कोई दूसरा वो भी चेन चेन पहन लेता है सोने चांदी का। लेकिन वहां कहाँ मिले वैसे सोना चांदी का माला? ये तो वृंदावन से आए हुए हैं, केवल माखन खाना जानते हैं, और वहां पे सोना चांदी तो थी नहीं, तो सीधे सारे लोग गांव के जैसे हमारे हिमाचली लोग हैं, तो ऐसे ही भगवान भोले पधारे हैं वहां पर।
तो फूल की माला पहन के जाने का सोचा भगवान ने। तथा सुदानो भवनम माला कारत जगमगहु नाम भगवान श्री कृष्ण जान बुझ गए। एक सुदामा माली करके प्रसिद्ध था, माली फुलवारी था, फूलों को संभालने वाला, फूलों को उगाने वाला, फूलों की माला बनाने वाला मालाकार था। उसके पास, उसके सामने से निकलते हैं जान करके। वह जैसे भगवान के व्यक्ति को स्मरण आ जाता है उसके पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म में चैत्रव्रत नाम का एक वन में हेममाली नाम से प्रसिद्ध एक माली था। वह राजा को फूल पहुंचाता था। नारद जी एक बार पधारे थे तो नारद जी को उसने फूल को जब दिया, नारद जी ने नारायण और परमस्तु करके स्वीकार किया। तो हेममाली के दिल में जगता है नारायण कौन है भाई? हम तो सोच रहे थे हमारे राजा ही भगवान है, ये तो हमारे राजा का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो नारायण का नाम ले रहे हैं, तो नारायण कौन है भला? तो नारद जी समझाते हैं वह नारायण भगवान कौन है। तब उसके दिल में इच्छा जगती है कि मैं उस नारायण भगवान को एक माला पहना दूं। मेरा जीवन तब सफल मैं मानूंगा जिस दिन मैं नारायण भगवान को माला पहना दूं। नारद जी से प्रार्थना करते भगवान इसके लिए उपाय बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान नारद जी दयालु होते हैं, संत स्वभाव आप जानते हैं कि वे कैसे होते। संत हृदय नवनीत संत हृदय नवनीत समाना पुनीता। पर दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं संत। उसका दुख को देखा कि भाई ये चाह रहा है दिल से कि मैं भगवान के फूल की माला पहना दे और उपाय जानने की चेष्टा करता है। तो नारद जी कहते ऐसा है तुम्हारा अगला जन्म सुदामा माली नाम से मथुरा में होगा। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सामने में आएंगे, हम जो अभी बता रहे हैं तुमको वह स्वरूप याद रख लो, वो कैसा होते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट बड़े वक्षस्थले कौस्तुभम, इत्यादि लक्षणों को जो बताया उसको याद कर लिया था हेममाली ने। और वह हेममाली जब इसको याद किया हुआ था नारद जी की कृपा से, उसकी स्मृति जब वह सुदामा माली बना तब भी बना था। और जैसे कृष्ण सामने आता है तुरंत उसकी स्मृति हो आती है। वह लक्षण देखते बड़ा उठ के खड़ा हुआ और सीधा नीचे आता, स्थान प्रणाम करके कहता है कृपया भगवान आप हमारे हाथों के माला स्वीकार कीजिए। भगवान सदा सदा मुस्कुराते रहते हैं। आनंद कंद भगवान ने उस माला को स्वीकार करके उसकी इच्छा को पूर्ति किया और उसका भी जीवन का कल्याण कर दिया। उसके बाद कुब्जा पर कृपा करते हैं भगवान। उसका आगे जब चलने लगते हैं तो रास्ते में कुब्जा मिलती है। वह कुब्जा राजा कंस के लिए चंदन ले जाया करती थी घीस करके। चंदन लिए थाली में चल पड़ी। कृष्ण का रूप देख करके
जब मोहित हो गई तो सोची मैं इनको थोड़ा चंदन लगा दूं, अंगराग दे दूं। भगवान ने उसको पहचान ली है, वह कौन थी? वह वास्तव में भगवान की स्वरूपभूता नित्य सिद्ध पत्नी भूशक्ति थी, साक्षात भूदेवी। टुकड़ा क्यों हो गई? 3 जगह से टेढ़ी क्यों हो गई थी? भगवान की लीला द्वापर युग में हो रहा है, जहां कुब्जा का भेंट हुआ। कुल मिलाकर के वह तीसरा युग था। सत्युग या कृतयुग बीत चुका है, त्रेता युग बीत चुका है, द्वापर युग बीत चुका है, समापन की ओर जा रहा है। 3 युगों में दुष्ट राक्षसों के द्वारा किया हुआ अन्यायों का प्रतीक है, वह 3 जगह में टेढ़ी हो गई भूशक्ति। और भगवान के सामने भगवान की पूजा करता हुआ चंदन से निवेदन कर रही है, हे भगवान, 3 युगों से मुझे प्रताड़ित किया है राक्षसों ने, और आपने विभिन्न लीलाओं के द्वारा मेरे को सांत्वना देते हुए शांति देने की चेष्टा की है, फिर भी अभी और 16 राक्षस बाकी हैं और इस मथुरा में 8 बाकी हैं। इसलिए आप मेरे पर कृपा करो, मेरा यह अचरणापन, ये जो दुख है, ये जो भार है मेरे ऊपर आया हुआ, इसको दूर करो। प्रार्थना करती हुई चंदन को अर्पण करती है तो भगवान को स्वीकार करते हैं। कैसे? करेण शरीर मुद्रिदं सत्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यतां निर्णाम विशिष्य प्रबंध मध्यतो यथेच्छ दंडम मद कर्म सर्वोत्तमः। जैसे कोई हाथी गन्ने का खेती में घुसकर उठा लेता है उसको और अपने मुंह में चबा डालता है, उसी प्रकार भगवान ने एक हाथ से उसका ठुड्डी को पकड़े और दूसरे हाथ से उसका दाहिना पैर के अंगूठा को दबाया और सीधा कर दिया। जैसे सीधा कर दिए वह केवल सीधा ही नहीं हुई, उसका स्वरूप ही क्यों निवृत्त नहीं हुआ, वह अत्यंत सुंदरी हो गई। जब खबर मथुरा के समस्त देवियों को प्राप्त हो गया, अब मथुरा की देवियों के मन में इच्छा होने लगी, जब भगवान श्री कृष्ण इतनी कुरूपिणी को भी स्वरूप बना करके कृपा कर सकते हैं, हम लोग तो थोड़े बहुत सुंदर तो हैं ही, हम लोग तो जरूर भगवान स्वीकार करेंगे और हमें अवश्य ही उनके कृपा पात्र हमें बना लेंगे। यह भावना से सभी मथुरावासी जितने भी देवियां और सर के सब आकर के भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महल की अट्टालिकाओं पर खड़े हैं। उस दिशा में रास्ते में कंस ने पहले से विचार कर रखा था कि ये जब आएंगे रास्ते में इसके साफ कर दो, एंट्री होने ना दो इनको हमारे मंडप में। उन्हें त्वरे आशीर्ण नामक राक्षस खड़ा कर रखा था। यहां से आरंभ होता है मथुरा के 8 राक्षसों का वध। वो 8 तत्व आपके अंदर भी विराजमान है। हमने बताया दक्षिण भारत में इधर लिंग शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वहां जाओ तो पूजा करो, इसलिए बताया पहले, क्योंकि आपकी बस की बात है नहीं तो अंदर में विराजमान 8 शिवलिंग का पूजा कर सके। पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र का प्रतीक है। मूलाधार चक्र में चतुर्भुज रुद्र भगवान विराजमान रहते हैं। वह शिवलिंग की पूजा करना है और उस मूलाधार चक्र का चित्र देखोगे, वह चक्र किस पर खड़ा हुआ है? हाथी पर खड़ा हुआ है। और इसलिए यहां पर कंस का जो सर्वप्रथम राक्षस जो सामने आ रहा कौन है? कुवलया पीड़ है, हाथी है। प्रतीक का संबंध जुटता है। पृथ्वी का आधार हाथी है और पृथ्वी तत्व का प्रतीक शरीर के अंदर मूलाधार चक्र है। उस मूलाधार चक्र में भी परम शिव जो चतुर्भुज रुद्र है शिवलिंग, वह भी हाथी पर बैठा हुआ है। उसको अपनाने के लिए पहले हाथी से मुकाबला करना पड़ता है, नहीं तो वो नहीं देता है। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी तत्व पर विजय हासिल करने के लिए उस कुवलया पीड़ की उद्धार करने जा रहे हैं। क्या करते हैं? पदा आक्रम्य मृगेन्द्र लीलया
श्री कृष्ण ने उसके दोनों दांतों को पकड़ लिया और दांतों को तोड़ दिया और उछल करके उसके ऊपर बैठ गए और उन्हीं दांतों के माध्यम से उस कुवले पेड़ रूपी हाथी का उद्धार कर दिया। यह राक्षस हाथी क्यों बना? कौन था? ये बलि का बेटा मंदगति नाम का एक पुत्र था। बलि का अनेकों पुत्रों में से एक पुत्र मंदगति नाम से प्रसिद्ध था। और एक बार उत्सव बहुत बड़ा मेला लगा तो शायद कुंभ मेला जैसे मेला में पहुंच गया। संत लोग थे और गद्दी से लंबा चौड़ा शरीर से हाथी जैसे चलता रहा। अब मेला में तो जानते आप भीड़ लगी रहती है। धक्का लग गया तीर्थ नामक एक मुनि को। तीर्थ नामक मुनि को धक्का जब लगता है तब उन्होंने देखा कौन है? बलि का बेटा मंदगति है, इसकी मंद बुद्धि है, इसका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। अब शाप दे दिया जैसे तुम हाथी जैसे चल रहे हो तुम हाथी ही बन जाओ। और पृथ्वी के तत्व का प्रतीक बुता हाथी बन करके वह भगवान के सामने में आया तो भगवान ने उसको समाप्त करते हुए पृथ्वी तत्व पर विजय को हासिल किया। तत्पश्चात और आगे बढ़ते हैं। अब एक खत पे आएंगे बाकी सब। भगवान का प्रवेश होता है मल्ल गृह में जब कुश्ती होना है, जिसके लिए कंस ने इन्विटेशन दिया था तुम आओ, अपना मृत्यु का स्वागत किया। वहां पर जैसे अंदर प्रवेश करते हैं भगवान श्री कृष्ण तो वहां पर एक खत पे आओ 6 तत्व सामने आ रहे हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा रहस्य है। पृथ्वी तत्व पर विजय हासिल करना सबसे बड़ा कठिन काम है। मूलाधार चक्र को जागृत करना सबसे बड़ा कठिन काम है। वो जागृत हो गया छठी बिंदु तक पहुंच जाओगे फटाफट वहां पर सब। जैसे मान लो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ट्रेन छूट गया, राजधानी एक्सप्रेस ढल कर बंबई पहुंच जाता है। रास्ते में सारा स्टेशन उसको रास्ता छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से मूलाधार क्षेत्र से आप उठने की देरी है, झटपट 6 चक्र पार कर जाओगे। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण कुवले पेड़ को बाहर मार दिया और अंत वाला कार्यवन बाले मारेंगे। बीच में जो 6 तत्व एक साथ यहाँ पर एक मल्ल गृह में विजय हासिल करते हैं। कौन है वो? चाणूर मिस्टिक ये सब पहलवान थे। भगवान से युद्ध लड़ना आरंभ किया। पहलवानी आरंभ होता है। पहलवानी आरंभ होता है तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कंस ने बहुत कांटे बोए। भगवान श्री कृष्ण के लिए बहुत कांटे बोए, लेकिन भगवान ने कंस के लिए क्या दे रहा है? सुनो, कवि कहता है जो तुझको खाता बोए
कवि, जो तुझको कांटा बोवे वो तू उसको फूल, जो तुझको कांटा बोवे वो तू उसको फूल, तुझको फूल का फूल है वाही को त्रिशूल। नारायण दो बात को दीजे सदा विचार, मैंने विचार क्या करी बुराई और ने आप कियो उपकार। यही स्वभाव होना चाहिए। दूसरे हमारे लिए जितना भी कांटा बोवे, जितना भी अन्याय करे, हम उसका कल्याण करना ही सोचते रहे। कठिन काम है तो भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने किसने एक गाली भी दे दिया तो सहन नहीं होता है, और कांटे बो दिया तो फिर क्या कहना, फिर तो बंदूक लेके पहुंच जाएंगे। आपके घर द्वार को कोई बिगाड़ दे, आप क्या करेंगे? जब गाली भी सहन नहीं कर सकते हो और घर द्वार बिगाड़ दिया तो तुम तो पहुंच ही जाओगे बंदूक तलवार लेकर के। स्वयं नहीं जा सकते, 10,000 में गुंडों को खरीद लोगे। जमाना ऐसा है। हमारे यहाँ एक कन्हैया घूम रहा है, इसी क्षेत्र में एक कन्हैया घूम रहा है ना, कौन? प्यारा राजू। उसका भी माँ बाप के साथ वही तो हुआ। तो संसार में बड़ा कठिन काम है कि जो कोई दूसरा कांटा बोवे हम उसको फूल बोले। लेकिन भगवान की सारी लीलाएं आप देख लो, उनके साथ जिसने जो अन्याय किया है तब भी भगवान ने उनके कल्याण किया है, अपने अंदर उनको समाहित कर लिया। इतनी कृपालु, इतना कृपा सागर, दया सागर है भगवान। है तो कठिन काम, लेकिन असंभव नहीं है। मनुष्य के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। प्रयत्न करने पर आप भी वैसे ही हो सकते हैं, क्योंकि आप आखिर में है वही। कि शरीर आदि का अभिमान की वजह से आपको लगता है कि मैं वह नहीं हूं, लेकिन वास्तव में तो आप वही। तो यह चाणूर, मुष्टिक, कौशल, आज बड़े बड़े जो है मल भगवान श्री कृष्ण से टकरा रहे हैं और बलराम से टकरा रहे हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया? बाहोर निगृह्य चाणूरम बहुशो भ्रामयन् हरिः भूपृष्ठे कोथयावास साक्षिण जीवितम। एक एक को पटक दिया, उठा करके पटक दे गए। उधर बलराम भी पटक दे जा रहे हैं, कुछ स्वयं उद्धार करे, कुछ उसके माध्यम से करवा रहे हैं। कराते हुए सबके सफाया कर दिया। चाणूरे मुष्टिके कूटे शले तो सल के हते शेषा प्रद्रुर्मल्ला सर्वे प्राण परिपद। अपने प्राण की रक्षा करने के लिए जब अन्य मल्लों ने देखा एक चाणूर मर गया, मुष्टिक मर गया, कूट मर गया, शन मर गया, तोषण मर गया, सब साफ हो गए, तो उन लोगों ने क्या किया? बाकी मल सब भाग गए। ये 5 कौन थे? अमरावती नगरी में एक उथप्य नाम का मुनि थे, त्रेता युग में। उनके 5 पुत्र थे। ब्राह्मण कुल का होते हुए उन लोगों ने क्षत्रिय का कर्म करना आरंभ कर दिया था। मल्ल युद्ध, मल्ल शिक्षा प्राप्त करने की उन्होंने चेष्टा की। इस वजह से उनका पिता उथप्य ने उनको अभिशाप दे दिया, जब तुम लोगों को मल्ल युद्ध में ही रस आ रहा है, तुम सब मल्ल ही बन जाओ। पिता के चरणों को पकड़ के जब पुत्रों ने प्रार्थना की, उद्धार की प्रक्रिया बताओ, हम ब्राह्मणी बने रहना चाहते हैं, हम क्षत्रिय नहीं बनना चाहते। तो पिता दयालु, ब्राह्मण वैसे भी दयालु होते ही हैं, तो दया करते उन्होंने कहा ऐसा है, जब भगवान श्री कृष्ण तुम मल बन के रहोगे तो उस समय में मारेंगे, तब तुम्हारा वापस इस योनि से मुक्ति होगी और तुम 5 के 5 जो राक्षस स्वरूप है वापस ब्राह्मण हो जाएंगे। यह वरदान को प्राप्त किए हुए 5 मौत है। चाणूर का एक का नाम, दूसरे का नाम था जो है मुष्टिक, तीसरा कूट, चौथा शल, 5वां कौशल। यह सब जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व,
आकाश तत्व और सूर्य तत्व का प्रतीक है। रह गया अंतिम एक तत्व चंद्र तत्व, उसके लिए आ रहा है देखिए आगे। लेकिन जब तक संस्कार से मुक्त नहीं हो सकते, सोम की प्राप्ति नहीं हो सकती। सोम याद करने के लिए व्यक्ति को क्या होना पड़ता है? जन्म चोटी आदि संस्कार से युक्त होना पड़ता है। सोम तत्व चंद्र तत्व पर विजय हासिल करना है तो भगवान ने सोचा पहले मुझे संस्कारित होना पड़ेगा। कैसे होगा? उसके लिए संस्कार प्राप्त करना है तो कंस नामक वस्तु है बीच में। कम कांतो, कामनाओं का स्वरूप होता कंस है। उन कामनाओं को जब तक नाश नहीं कर सकता हो तब तक हमारे संस्कार भी व्यर्थ हो जाता है। आजकल संस्कार तो करते हैं, विवाह संस्कार हो रहा है, संन्यास संस्कार होता है, ब्रह्मचर्य संस्कार होता है, लेकिन पूर्व तैयारी के अभाव है। काम वासनाओं का विनाश नहीं हुआ है, इसलिए किया हुआ संस्कार कामयाबी नहीं हो पाता है। इसलिए काम रूपी कंस का विनाश करने के लिए भगवान क्या किए? प्रगृह्य केशेषु चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचा तक्षुपुरिस्ता स्वयं अर्जनावः पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। भगवान श्री कृष्ण ने 5 मल्लों को मारने के बाद में सीधा कूद गए मंच पर जहां पर राजा कंस बैठा हुआ था। उसके बालों को पकड़ा, वहां से उठा के पटक के नीचे फेंक दिए और सीधा उसकी छाती पर कूद करके बैठ गए। एक मुक्का उसके खोपड़ी पे मारा, जैसे खोपड़ी फट गया, काम का विध्वंस हो गया, संस्कार के योग्य भगवान श्री कृष्ण बन गए। तो कंस के वध के बाद राजा उग्रसेन को दोबारा भगवान श्री कृष्ण सभी को सलाह दे करके राजगद्दी पर विराजमान कर देते हैं। और वसुदेव नंद बाबा सब मिलकर कहते हैं अब भगवान का उम्र 14 होने जा रहा है तो इनको गुरुकुल में भेजना चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार होता है और वे गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। अगचूर सुतो राजन पुत्रयोसनकाहारयत रोदसा ब्राह्मणैव यथावद्विज संस्कृति। तो क्या किए? भगवान का संस्कार संदीपनी महाविद्यालय में गुरुदेव संदीपनी महाराज उनका जन्म संस्कार करते हैं कुलगुरु गर्ग जी महर्षि का सानिध्य में। संस्कार संपन्न हुआ, भगवान श्री कृष्ण का पढ़ाई आरंभ होता है। वहीं पर उनको एक परम प्रिय मित्र मिलते हैं, एक ब्राह्मण सुदामा। हमारे बगल में भी सुदामा बैठे हुए हैं, इनका भी नाम सुदामा है। तो भगवान को एक प्रिय मित्र गुरुकुल में मिले, उनका नाम तो सुदामा। दोनों मिलकर के लकड़ी लाते हैं, ढोते हैं, जल ढोना सब काम कर रहे थे। गुरुकुल में वो पढ़ाई चालू हो गया। जैसे आजकल के बच्चे भी जाते स्कूलों में पढ़ने के लिए, भगवान गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। कितने दिन पढ़ाई हुई? आप लोगों को डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है कितने वर्ष लगाने पर? कम से कम आपको लगाना पड़ता है 15 वर्ष। मैट्रिक तक 10 वर्ष, फिर 10+2, फिर डिग्री का 3, 15 वर्ष लगाना मिनिमम। और गोता लगा दिया कहीं बीच में तो ज्यादा फेल हो गए क्लास में तो ज्यादा समय लगेगा। तो कम से कम 15 वर्ष लगता है डिग्री प्राप्त करने। और गोते लगाए तो 16, 17, 18, 20 पता नहीं कितना वर्ष लग जाए, क्या हो गए ही नहीं। ये भी हो सकता है कईयों का तो बीच में छूट जाता है। और वह भी जो कुछ भी होता है बहुत ही सुप्रसिद्ध, हमारे आजकल के जमाने के जितने भी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे
किस मामले में प्रसिद्ध है? नकल करने में प्रसिद्ध है। अपनी बुद्धि की कुशलता पर पास होने की कुशल कौशल नहीं रखते हैं तो नकल करके नकलची होकर के पास हो जाते हैं। खैर किसी तरह से सर्टिफिकेट तो प्राप्त कर ही लेते हैं और यहाँ पर 15 साल लगाओगे नकल करके तब प्राप्त होता है। तो भगवान के साथ ऐसा थोड़ी होना था। सम्यक् संचारितो वत्स भवद्भ्याम गुरु निष्क्रय होनो युष्मद्विदग्रोह कामानाम अवशिष्यते। केवल 64 दिन में 64 विषयों में डिग्री प्राप्त कर गए। आप लोग एक विषय का डिग्री के लिए 15 साल लगाते हो और भगवान ने 64 विद्याओं को 64 विषयों का डिग्री केवल 64 दिन में प्राप्त कर दिया। एक एक दिन में एक एक डिग्री है। क्या मेधा शक्ति है, दिव्य मेधा, दिव्य गुरु। एक बार उसको उच्चारण करके समझा दिया, वहीं साफ हो गया मामला, तेल को उसमें प्रवीण हो गया। पीएचडी प्राप्त, डिग्री नहीं, सीधा पीएचडी। ये भगवान की महिमा है। मेधा शक्ति का स्वरूप हो गया, वर्णन हो रहा है। खैर गुरुकुल में ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। आजकल के यहाँ भी होता है गुरु दक्षिणा, थोड़ा और ढंग से होता है। समावर्तन संस्कार पहले जमाने में कहते थे, आजकल दीक्षांत समारोह कहते हैं, कमेमोरेशन डे। दीक्षांत समारोह होता है यूनिवर्सिटियों में, उसको पहले जमाने में समावर्तन संस्कार कहते। आजकल उल्टा सीधा कोई टोपी पहना देगा और एक कागज हाथ में पकड़ा देगा, बस हो गया, जाओ बोलते। गुरु दक्षिणा मांगना ही नहीं है, क्योंकि पहले दे रखा है ना परीक्षा के जमाने में। जब आजकल के लड़के परीक्षा में जाते, बिहार में तो बड़ा विलक्षण दशा, जब परीक्षा हॉल में जाते लड़के गुरु दक्षिणा साथ में ले जाते हैं, एक एक पिस्तौल उनके हाथ में रहता है। कहीं सुपरवाइजर ने कुछ कहा, बस चुप, गुरु दक्षिणा है, संभल जाओ। तब परीक्षाएं हो रही है, तो पास क्यों नहीं होगा आदमी? लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी गुरु दक्षिणा देने जा रहे हैं। क्या गुरु दक्षिणा देते हैं? गुरु कहते हैं कि भाई देखो, मुझे तो कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मेरी वाणी मेरा जीवन पवित्र हो गया कि आपको सुना करके समस्त विद्याओं को। लेकिन तुम कह रहे हो तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं पूछ के आता हूं। अपने पत्नी के पास गए, देखो भगवान गुरु दक्षिणा देना चाहता है, बोलो क्या मांग लो उनसे दक्षिणा? कहते हैं कि ऐसा है, भी देना ही चाहते हैं, हमारे मृत पुत्र को दे दें। हमारा बेटा एक मात्र बेटा था जो खत्म हो गया है, उसको लौटा के दें। भगवान लेकिन दयालु है और गुरु दक्षिणा देना है। जाते हैं यमपुरी और वहां पता लगाते हैं और उस बालक के बारे में, और उस बालक को वापस लौटा करके लाते हैं और गुरु के चरणों में मरा हुआ बेटा को वापस ला करके दक्षिणा के रूप में समर्पित करते हैं। कहा आजकल की गुरु दक्षिणा बंदूक के नोक पे गोली देने को तैयार है, कहा उस जमाने की गुरु दक्षिणा मृत पुत्र को भी ला करके गुरु जी को देने को तैयार। कितना आकाश पाताल का फर्क। बोलिए श्री भगवान कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण उसके पश्चात में उनको याद आता है गोपियों का कि वे विरह कर रही है। राधा जी के अंदर भी विरह है, सभी के अंदर विरह का वजह से उद्धव जी को भेजते क्या गा रही है? मधुपति तव बंधो मातृशांगी तपस्या कुछ विलुप्य माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः मधुपति तव बंधो मातृशांगी तपस्या कुछ विलुलिता माला कुंकुमाश्मश्रुभिर्नः वह तुम मधुपतिस्तु
सर्वं मानिनां प्रसादं यदु सदसि विडम्भ्यं यस्य दूतस्तमीदृक् यस्य दूतस्तमीदृक्। राधा रानी भ्रमर गीत गा रही है। हे गौरा तू क्या कर रहा है भाई, मुझे क्यों जलाना चाहता है? लगता है तुम श्री कृष्ण के मूछ के ऊपर से आए हुए हो क्या? श्री कृष्ण भगवान के चेहरे पर मंडराते हुए आए हुए लग रहे हो, उनकी छाती पर मंडराए हुए हो लगते हो, क्योंकि तेरे मूछ में कुमकुम लगा हुआ है। हे भोरा, तेरे मूछ में कुमकुम लगा हुआ है, ये कुमकुम जरूर उस भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल का होगा। तुम मेरे सामने में आकर ये दिखाना चाहते हो कि भगवान का हम लोग तुम लोगों से ज्यादा प्यारे हैं। आज भी ये भौरा अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं कृष्ण के वक्षस्थल का स्पर्श करके आया हूँ। हे राधा रानी, तेरे को यह अवसर नहीं मिल रहा है। इस तरह से राजा रानी कार्य तुम इस तरह से मुझे अपने आप को दिखा करके क्यों जलाना चाहते हो? मेरे दिल में प्रेम की आग क्यों लगाना चाहते हो? या विरह की आग को क्यों बढ़ाना चाहते हो? हे भवरा, जाकर बोल दे उधर, क्या बोलना है? यदु सदसि विडम्भ्यं, जाओ यदुवंश की सभा मंडप में जाके कृष्ण को बोलना, मेरा विरह की पीड़ा सुना देना एक बार। ये विरह का भाव है। भौरे के माध्यम से भगवान को खबर देना चाह रही है राधा रानी कि आपने मुझे छोड़कर गए, तब से हम कैसे तड़प रहे हैं। वैसे ही भौरे का मुख लाल होता है, उसमें कुमकुम की भावना करते हुए, आरोप करते हुए कह रही है। इस प्रकार से भ्रमर गीत के द्वारा राधा रानी अपने भाव को व्यक्त कर रही है। वहीं उद्धव पहुंचते हैं तो उद्धव अपना ज्ञान झाड़ने लगते हैं, भगवान का संदेशा देते हैं। तो उसमें उद्धव गोपियां जवाब देती है, तेरी ज्ञान तो अपने पास रख ले, जो प्रेम के एक बार सागर में डूब गया है उससे वह अलग नहीं हो सकता। तो आनंद है जो रास लीला का अनुभूति किया, जो ब्रह्मानुभूति कर लिया है, वह ब्रह्म तत्व को छोड़कर, अपना स्वरूप को छोड़कर वापस जगत में व्यवहार करना चाहेगा, ये कभी नहीं हो सकता। प्रारब्ध कर्म वजह से शरीर जिंदा है, वास्तव में उनका दिल भगवान में लीन है। तब भगवान ने देखा, उद्धव जी लौट के संदेशा दिए तो मुस्कुराते हुए मनी मन विचार के माध्यम से गोपियों के पास पहुंचकर उनको सांत्वना देते हुए उन सभी के हृदय में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। जैसे कृष्ण प्रकट हो जाते वो गोपियां करती क्या है? कृष्ण जैसे ही चाल चलने चलती है, कृष्ण जैसे भाव बनाने लगती है, कृष्ण जैसे बांसुरी बजाने लगती है, कृष्ण जैसे सारे हाव भाव वैसे के वैसे नाच गान करने लगती है। एक दूसरे का दूसरा बन रही है राधा, एक गोपी बन रही है कृष्ण का दूसरा बन रही है गोपी, स्वयं कृष्ण और गोपियां सारे बनकर के रासलीला दो बार आरंभ हो जाता है। ऐसा दिव्य विभूतियां गोपियों का स्वरूप था। हस्तिनापुर का याद आता है भगवान श्री कृष्ण को कि पांडवों का क्या हाल है। भगवान श्री कृष्ण पुनः अक्रूर जी को ही हस्तिनापुर भेज देते हैं। हस्तिनापुर जाने पर वहां से खबर ले आते पीड़ा के बारे में। उसी कहानी के साथ दशम स्कंद समाप्त होता है। दशम स्कंद पूर्वार्ध समाप्त होता है, क्षमा करें, दशम स्कंद का पूर्वार्ध समाप्त होता है। वहां से खबर लौट गया, पता चल गया पीड़ा में है। भगवान हमेशा उनके प्रति सतर्क रहते हैं उनका कष्ट में सहयोग देने को। और इधर जरासंध बार बार मथुरा पर चढ़ाई कर रहा है, 17 बार चढ़ाई किया। कितने बार? एवं सप्तशकृत्तावती अक्षौहिणी बलः युदे माधव राजा यदि कृष्ण पालित। मगध देश का राजा मगध वंशीय जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के 17 बार चढ़ाई किया। लेकिन भगवान जानते थे कि पहले इस जरासंध और भीम का बीच में टकराव हुआ है और भीम ने जरासंध का वध करने का संकल्प किया है, इसलिए जानबूझ के भगवान जरासंध का वध नहीं करते हैं। वध नहीं किए बल्कि स्वयं रणछोड़ भगवान नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं
18वीं बार जब जरासंध सेना लेकर के आता है तब भगवान युद्ध भूमि को छोड़ करके द्वारिका नगरी में भाग जाते हैं। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। द्वारिका नगरी में विराजमान है भगवान। तो पूरा एक बार संक्षेप में देख लेना अष्ट तत्वों पर किस प्रकार से विजय प्राप्त किए हैं। आठ तत्व कौन थे? अंतिम तत्व के हम आ रहे हैं। जरासंध का मृत्यु नहीं हुआ है। 8वां तत्व हमने कहा था चंद्र तत्व है। अब उस पर विजय हासिल करने की तैयारी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान है। वहां पर काल यवन का भस्म करने का विधान आता है। सर्वप्रथम सहस्रार चक्र जो जीव तत्व है उसके साथ संबंधित है काल यवन। काल यवती थी काल यवन। किसी काल में अनादि काल में निश्चर हो गया था। अज्ञान में यह चैतन्य मिल गया था, इसलिए उस जीव तत्व का नाम काल यवन। वह काल यवन